इधर को काहे फंसाया गया है? बेगुनाह लोग तो। अरे हम लोग के पीछे कोई नेता नहीं है, लेकिन हम लोग जो गरीब इतना 5,000 10,000 है, वो संतोष साहु के ही भरोसे हम लोग यहाँ पे वोट डालते। कोयला चुनता है तब सब कोई खाता है। अब आप लोग को अगर बीजेपी वाले नेता को दम है तो वो लोग रोजगार दे, हम लोग को 10,000 का ही नौकरी दे। देर आए पर दुरुस्त आए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं निशा मिश्रा आपके साथ। बेरमो पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी। जी हाँ, बेरमो की 4 महीने की गर्भवती अनीता की हत्याकांड में शामिल बताया जा रहा था संतोष साहु को कि मुख्य आरोपी वही है और लगातार उसकी गिरफ्तारी की मांग वहां की जनता कर रही थी, जो पीड़ित परिवार है वो कर रहा था, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त से छूटा हुआ था और अंततः कहा जा रहा है कि देर रात पुलिस ने संतोष साहु को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इसके ठीक पहले, गिरफ्तारी से ठीक पहले शाम के वक्त इसी संतोष साहु, जो कूड़ा किंग है, एक मामूली सब्जी बेचने वाला, आज इतना रसूखदार, इतना पावरफुल हो जाता है इस अवैध कोयला के चक्कर में, व्यापार में। और वहां के लोग संतोष साहु को मसीहा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि संतोष साहु की वजह से कई घरों का चूल्हा जलता है। यहाँ पर गलती अनीता और उसके पति की है। और ये पूरा माजरा कल देखने को मिला जब ये लग रहा था कि जरा सोचिए, इंसान की जीवन की कीमत पैसों से कहीं कम है। पैसों का मोल आज के वर्तमान समय में बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि अनीता के हत्याकांड पर लोग शोक व्यक्त करना, इंसाफ मांगने की बात अलग, लेकिन एक पार्टी को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जानबूझकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए बार बार आ रही है और बेरमो में संतोष साहु की गिरफ्तारी को लेकर आवाज उठा रही है। और पुलिस पर भी लगातार, प्रशासन पर भी दबाव था, क्योंकि इसमें ढुल्लू महतो इन्वॉल्व थे, सांसद है। इसके अलावा डुमरी विधायक जयराम महतो इन्वॉल्व थे। जयराम और ढुल्लू समेत 12 लोगों पर FIR भी दर्ज हुआ कि उन्होंने पुलिस के काम में अड़चन डाली है, अवरोध किया है रास्ता, और कई कुछ इसमें प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से कई धाराओं में उनमें मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन सच्चाई यही है कि अंततः कल रात, देर रात, बेरमो पुलिस ने संतोष साहु को गिरफ्तार कर लिया है और ये वही संतोष साहु है जिस पर अनीता हत्याकांड का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से ये उसमें भागीदार है। इसके ही लोगों ने अनीता पर हमला बोला था। संतोष साहु के ही एक लड़के ने अनीता के पेट पर सबसे पहले हमला बोला था और उसके बाद उसके इशारों पर अनीता को बुरी तरीके से पीटा गया कि उस महिला ने दम तोड़ दिया। साथ में उसकी पेट में पल रहा 4 महीने का बच्चा भी नहीं बच पाया। देखिए, ये पूरा मामला फिलहाल झारखंड में कोयला माफियाओं को लेकर चल रहा है कि जिस हिसाब से धनबाद, जो कोयला राजधानी भी कहा जाता है, कोयला को लेकर यहाँ पर इतनी अवैध तस्करी चल रही है कि कोयला और उस माफिया के बीच में अगर कोई आ रहा है तो वो सीधे स्वर्गलोक ही जा रहा है। प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैद है, कह रहा है कि हम हर ओर से चप्पे चप्पे पर मौजूद है, कोई क्राइम नहीं होने देंगे। लेकिन सच्चाई सबके सामने है कि 5 दिन 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है। लेकिन जब प्रेशर पड़ा प्रशासन पर, संतोष साहु आज सलाखों के पीछे है। इसके साथ में पहले 6 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन इस कोयला माफियाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।